प्राचीन समय की रानी महारानियां अपने बालों को केवल सुंदर दिखाने के लिए नहीं, बल्कि शक्ति, स्त्रीत्व और गौरव के प्रतीक के रूप में संवारती थीं। उनके लंबे, घने और चमकदार बाल किसी एक उपाय से नहीं, बल्कि नियमित जीवनशैली, प्राकृतिक उपचार और धैर्य का परिणाम होते थे। नीचे विस्तार से बताया जा रहा है कि वे क्या-क्या करती थीं। 1. शुद्ध प्राकृतिक तेलों से नियमित मालिश। रानी महारानियां सप्ताह में 2-3 बार बालों में तेल लगवाती थीं। यह कार्य दासिया या वैद्य की देखरेख में होता था। वे प्रायः नारियल तेल, तिल का तेल, आंवला तेल, भृंगराज तेल का प्रयोग करती थीं। तेल को हल्का गर्म करके सिर की जड़ों में धीरे धीरे मालिश की जाती थी, जिससे रक्त संचार बढ़े और बालों की जड़ें मजबूत हों। 2. जड़ी बूटियों से बना काढ़ा और लेप। बाल धोने से पहले या बाद में वे रीठा, शिकाकाई, आंवला, ब्राह्मी, मेथी जैसी जड़ी बूटियों को पानी में उबालकर बनाए गए काढ़े से बाल धोती थीं। इससे बाल साफ रहते, रूसी नहीं होती और बाल तेजी से बढ़ते थे। कभी कभी वे मेथी या आंवला पीसकर लेप भी लगाती थीं। 3. मिट्टी और हर्बल उपटन का प्रयोग। रानी महारानियां केमिकल युक्त किसी भी चीज का उपयोग नहीं करती थीं। वे मुल्तानी मिट्टी, चंदन, गुलाब जल और हर्बल चूर्ण से बने उपटन को सिर पर लगाती थीं। यह सिर की गर्मी शांत करता और बालों की जड़ों को पोषण देता था। 4. बालों को कसकर नहीं बांधना। वे बालों को हमेशा ढीला या हल्के जूरे में रखती थीं। बालों को खींचकर बांधना या बार बार खोलना उन्हें वर्जित था, क्योंकि इससे बाल टूटते हैं। यह ज्ञान उन्हें पहले से था। 5. लकड़ी की कंघी का उपयोग। रानी महारानियां लकड़ी या हाथी दांत की कंघी का प्रयोग करती थीं। दिन में कम से कम 2 बार 100 बार तक बालों को धीरे धीरे संवारना अनिवार्य माना जाता था। इससे सिर में रक्त प्रवाह बढ़ता और प्राकृतिक तेल पूरे बालों में फैलता। 6. विशेष आहार और शुद्ध भोजन। उनका भोजन सात्विक होता था। दूध, घी, सूखे मेवे, हरी सब्जियां, फल, तिल, आंवला और शहद। बालों की सुंदरता को अंदरूनी पोषण से जोड़ा जाता था, इसलिए उपवास और संतुलित आहार का विशेष ध्यान रखा जाता था। 7. मानसिक शांति और योग। रानी महारानियां ध्यान, प्राणायाम और योग करती थीं। वे जानती थीं कि तनाव बाल झड़ने का बड़ा कारण है। मानसिक शांति से हार्मोन संतुलन थी। कल्पना कीजिए, सूरज की पहली किरण महल की ऊंची खिड़कियों से भीतर आती है। सोने के झरोखे के पास एक रानी बैठी है। उसके बाल कमर से नीचे काले बादलों जैसे घने, नदी की धारा की तरह लहराते हुए। दासिया पूछती है, महारानी, आपके बाल इतने लंबे, घने और सुंदर कैसे हैं? रानी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, ये बाल केवल तेल और जड़ी बूटियों से नहीं बरे हैं। ये मेरी आदतों, मेरे धैर्य और मेरे प्रेम से बरे हैं। रानी बताती है, जब मैं छोटी थी, तब मेरी माँ ने मुझसे कहा था, बेटी, बाल स्त्री की शान है। अगर तुम उन्हें समय दोगी, तो वे तुम्हें पहचान देंगे। मैंने कभी अपने बालों पर जल्दबाजी नहीं की। मैंने उन्हें कभी जोर से नहीं बांधा, कभी क्रोध में कंघी नहीं की, और कभी गम में उन्हें अनदेखा नहीं किया। हर सप्ताह मैं अपने बालों में नारियल और आंवले का तेल लगवाती थी। तेल लगाते समय दासिया नहीं, मेरी आत्मा विश्राम करती थी। जब बाल धोने का समय आता, तो रासायनिक चीजें नहीं, जंगल की जड़ी बूटियां आती थीं। रीठा, शिकाकाई, ब्राह्मी और मेथी। मैं जानती थी, अगर मन शांत नहीं होगा, तो बाल कभी सुंदर नहीं होंगे। इसलिए मैंने ध्यान किया, प्राणायाम किया, और अपने दुखों को बालों में नहीं बसने दिया। रानी आगे कहती है, मैंने अपने बालों को कपड़े की तरह नहीं, बच्चे की तरह पाला है। मैंने उन्हें धूप से ढका, धूल से बचाया, और रात को सोते समय धीरे से सुलाया है। फिर रानी दर्शकों की ओर देखती है और कहती है, आज की स्त्रियां पूछती है, बाल क्यों झड़ते हैं? बाल क्यों नहीं बढ़ते? मैं कहती हूं, क्योंकि तुम बालों से प्यार नहीं करती, सिर्फ नतीजा चाहती हो। अगर तुम भी रानी जैसे बाल चाहती हो, तो बालों को समय दो, प्राकृतिक चीजों को अपनाओ, और सबसे जरूरी, अपने मन को शांत रखो, क्योंकि सुंदर बाल सिर से नहीं, संस्कारों से उगते हैं।
पुराने समय की रानियां अपने बालों को केवल सजावट नहीं मानती थीं, बल्कि उसे आभूषण और साधना की तरह संजोती थीं। उनके बालों की देखभाल किसी जल्दबाजी से नहीं, बल्कि शांति, समय और प्राकृतिक विधियों से होती थी। महल के भीतर वैद्य और दासियां मिलकर ऐसे पेस्ट तैयार करती थीं, जिनमें जंगल, खेत और रसोई तीनों का सार होता था। सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला पेस्ट आंवले से बनता था। ताजा या सुखाया हुआ आंवला पत्थर पर पीसकर उसमें थोड़ा सा जल या दूध मिलाया जाता था। यह पेस्ट बालों को जड़ों से शक्ति देता, उन्हें काला बनाए रखता और समय से पहले सफेद होने से बचाता था। रानियां मानती थीं कि आंवला सिर को भीतर से ठंडक देता है, जिससे बाल लंबे समय तक मजबूत रहते हैं। मेथी का पेस्ट भी रानियों के श्रृंगार का हिस्सा था। रात भर भीगी हुई मेथी को पीसकर लगाया जाता था। यह पेस्ट सिर की रूसी, खुजली और सूखापन दूर करता था। मेथी बालों को फिसलन और मोटाई देती थी, जिससे लंबे बाल भी टूटते नहीं थे। जब सिर में अधिक गर्मी या जलन होती, तब नीम की पत्तियों का लेप लगाया जाता था। नीम का पेस्ट सिर की त्वचा को शुद्ध करता, कीटाणुओं को खत्म करता और बालों की जड़ों को साफ रखता था। इससे बाल झड़ने की समस्या बहुत कम रहती थी। रानियां एलोवेरा के ताजे गूदे को भी अत्यंत लाभकारी मानती थीं। यह गूदा सीधे पौधे से निकालकर लगाया जाता था। इससे सिर को नमी मिलती, जड़ें मजबूत होतीं और नए बाल उगने में सहायता मिलती थी। एलोवेरा बालों को मुलायम और चमकदार बनाता था। बालों को ठंडक और मजबूती देने के लिए मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट लगाया जाता था। इसे गुलाब जल या सादा पानी मिलाकर तैयार किया जाता था। यह पेस्ट सिर की अतिरिक्त गर्मी और तैलीयपन को संतुलित करता था, जिससे बाल स्वस्थ रहते थे। कभी कभी रानियां दही और बेसन को मिलाकर पेस्ट लगवाती थीं। यह मिश्रण बालों को पोषण देता, प्राकृतिक चमक लाता और बालों को टूटने से बचाता था। दही सिर की त्वचा को शांत करता और बेसन हल्की सफाई का काम करता था। कुछ विशेष अवसरों पर ब्राह्मी और भृंगराज को पीसकर उनका लेप लगाया जाता था। ये दोनों जड़ी बूटियां बालों के विकास और मजबूती के लिए प्रसिद्ध थीं। इससे बाल लंबे, घने और मजबूत बने रहते थे। रानियां बालों में जो भी पेस्ट लगवाती थीं, वह केवल बाहरी उपचार नहीं होता था। उस समय वातावरण शांत रखा। नारियल का तेल बालों के लिए प्रकृति का एक ऐसा उपहार है, जिसे सदियों से सुंदरता, मजबूती और स्वास्थ्य का आधार माना गया है। यह तेल बालों की जड़ों में गहराई तक जाकर उन्हें पोषण देता है। नारियल के तेल में मौजूद फैटी एसिड बालों के प्रोटीन को टूटने से बचाते हैं, जिससे बाल मजबूत बनते हैं और झड़ना धीरे धीरे कम होने लगता है। जब यह तेल नियमित रूप से लगाया जाता है, तो रूखे और बेजान बालों में नमी लौट आती है, बाल मुलायम, चमकदार और सुलझे हुए दिखाई देने लगते हैं। नारियल का तेल सिर की त्वचा को ठंडक देता है, जिससे खुजली, रूसी और जलन जैसी समस्याएं कम होती है। यह बालों की जड़ों में रक्त संचार को बेहतर करता है, जिससे नए बाल उगने की प्रक्रिया तेज होती है और बालों की लंबाई भी धीरे धीरे बढ़ती है। धूप, धूल और रासायनिक उत्पादों से होने वाले नुकसान से भी यह तेल बालों की रक्षा करता है और समय से पहले सफेद होने की समस्या को भी काफी हद तक रोकने में सहायक माना जाता है। प्राचीन समय में रानियां और महारानियां अपने लंबे, घने और चमकदार बालों के लिए प्राकृतिक तेलों पर ही भरोसा करती थीं, जिनमें नारियल का तेल सबसे प्रमुख था। वे शुद्ध, ताज़ा निकाले गए नारियल के तेल को हल्का गुनगुना करके अपने हाथों से धीरे धीरे सिर की त्वचा पर लगाती थीं। यह मालिश केवल सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि एक प्रकार की साधना मानी जाती थी, जिसमें वे शांत मन से समय निकालकर बालों की जड़ों को प्रेमपूर्वक सहलाती थीं। कई बार वे इस तेल को रात भर बालों में लगाए रखती थी ताकि तेल पूरी तरह से जड़ों में समा जाए और सुबह नदी या महल के कुंड के स्वच्छ जल से बाल धोती थीं। ऐसा माना जाता है कि वे सप्ताह में 1 या 2 बार यह प्रक्रिया जरूर करती थीं। नारियल का तेल उनके बालों को न केवल लंबा और घना बनाता था बल्कि उन्हें प्राकृतिक सुगंध और राजसी आभा भी देता था। इसी नियमित देखभाल और प्रकृति के प्रति सम्मान के कारण रानियों के बाल वर्षों तक सुंदर, मजबूत और आकर्षक बने रहते थे।